नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये सिर्फ एक कुकिंग चैनल ही नहीं है, ये मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के शुरू किया है जिनको या तो सिल्क डिजीज है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से एलर्जी है। मेरे इस चैनल पे आप जो भी रेसिपीज देखते हैं वो 100% सेफ है उन लोगों के लिए जिनको सिल्क डिजीज है। अगर ग्लूटेन के अलावा उनको कोई और दूसरी एलर्जी नहीं है तो। जब मैं सिलिक डायग्नोस हुई थी, मैंने अपनी सिलिक जर्नी में इसके लिए बात भी की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू उस टाइम मेरे सामने ये था, अब खाऊंगी क्या है, क्या खाने का। और जो लोग बात भी कर रहे थे वो ये कह रहे थे ग्लूटेन फ्री खाना तो टेस्टी नहीं होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब बकवास है। ग्लूटेन फ्री खाना बहुत टेस्टी होता है और सब कुछ है खाने का। छोड़ने को आपको 2 या 3 ग्रेन ही छोड़ने हैं। अपने इंडिया में तो सिर्फ 2 ग्रेन है, गेहूं और जौ, जिसमें ग्लूटेन होता है। एक मैक्सिकन ग्रेन है राई, जिसके अंदर भी ग्लूटेन होता है। आज तक वर्ल्ड के अंदर जो भी पता चला है वो सिर्फ 3 ग्रेन के अंदर ग्लूटेन है, जौ, गेहूँ और राई। छोड़ने को तो सिर्फ ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट से बाहर निकालने हैं। किसी दाल के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, चावल के अंदर नहीं होता, सब्जी के अंदर नहीं होता, फ्रूट के अंदर नहीं होता। तो छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो है खाने का। और ग्लूटेन फ्री खाना बहुत टेस्टी होता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी वेरिएशन उसके अंदर लाने की ज़रूरत है। यकीन मानिए आप बता भी नहीं पाएंगे कि ग्लूटेन फ्री रोटियाँ नहीं है। मेरी ग्लूटेन फ्री रोटी की वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम शायद उन लोगों को ज़्यादा आती है जो बाहर खाने के यूज टू हैं, जो बाहर से लेकर खाते हैं। अगर आप सीलियक हैं तो आप बाहर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन का बहुत बड़ा इशू है। और क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से भी सीलियक को उतना ही डैमेज होता है जितना एक्चुअल में उन्होंने ग्लूटेन खा लिया हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, खुद पर विश्वास करें, खुद अपना खाना बनाएं, थोड़ी वेरिएशन के टाइम स्पेंड करें किचन में, और सब कुछ है खाने को। सीलिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, कहने को तो बहुत बड़ी बात है, पर एट द सेम टाइम्स कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी डाइट पे फोकस करिए और कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कोई भी दवाई नहीं लेती, बगैर दवाइयों के बहुत अच्छी लाइफ चलती है। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बाहर ना खाएं, किसी ऐसी जगह पे बना ना खाएं जहां ग्लूटेन हो आसपास, क्योंकि कितना भी ध्यान रखें उसका टच जरूर आता है। मेरी किचन 100% ग्लूटेन फ्री है, मेरी किचन के अंदर कोई भी ग्लूटेन का खाना नहीं बनता है, बाहर से ग्लूटेन भी नहीं आता है। मेरी सारी फैमिली ग्लूटेन फ्री खाना खाती है, अगर उनको वैसा खाना तो वो बाहर खाएँ। सो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मिक्स नट बटर की रेसिपी। मैं मिक्स नट बटर बना रही हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मिक्स नट बटर बनाने के लिए ये हमने रॉ मिक्स नट्स लिए हैं, जिसके अंदर वालनट, आलमंड, केशू, हेजलनट और पिस्ताचियो हैं। पहले इनको अच्छे से पानी बदल कर धो लें ताकि इनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल या ग्लूटेन के पार्टिकल का डाउट है वो निकल जाए। अगर आप सीलियक हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीलियक्स को क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से भी उतना ही डैमेज होता है। सो जो भी फूड आइटम है, अगर उसको पॉसिबल है धोना तो उसको धो ज़रूर लें। अब इसको 5 से 10 मिनट तक एक किचन टॉवल पर फैला दें। फिर इसको एक कुकिंग शीट पर डालकर 5 से 7 मिनट के लिए 250 फ़ारेनहाइट पर ओवन में ड्राई रोस्ट कर लें। नट्स को फूड प्रोसेसर में डालकर उसको क्रश कर लें। 1 मिनट क्रश करने के बाद जो बचे हुए नट्स हैं वो भी उसके अंदर डाल दें और फिर से क्रश कर लें। ये मैं 4 कप का बटर बना रही हूँ, आप चाहें तो इससे कम ले सकते हैं। करीबन 1 मिनट इसको क्रश करने के बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दें। ये जो नट बटर मैं बना रही हूँ इसमें सिर्फ मैंने नट्स और हिमालयन पिंक सॉल्ट का यूज किया है और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं डाली है। जब आप मार्केट से भी नट बटर खरीदने जाते हैं, चाहे वो पीनट बटर है, आलमंड बटर है या मिक्स नट बटर है, तो हमेशा इंग्रेडिएंट पढ़ें। अगर उस पर 2 ही चीज़ें डिस्क्राइब हैं, नट्स और सॉल्ट, तो वो ठीक है हेल्थ के लिए। ये मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऐड की होती हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट आप खुद अपनी रिसर्च इस बारे में कर सकते हैं। इस बटर को बनाने के लिए जो टेक्निक है या जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि आप इसको लगातार ना चलाएं।
30 सेकंड के लिए चलाएं, फिर एक स्पैचुला से स्क्रब करें साइड से, फिर बंद करके फिर चलाएं। अगर आप लगातार चलाएंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंडर जिसमें भी आप बना रहे हैं या फूड प्रोसेसर वो ख़राब होने का हाई रिस्क है, क्योंकि जो नट्स हैं वो ऑयल रिलीज करते हैं। ग्रीसी होने की वजह से आपके मिक्सर ग्राइंडर पर लोड आएगा और वो ख़राब हो सकता है। सो सिर्फ इसी चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि बीच में थोड़ी थोड़ी देर चलाएं, फिर स्क्रैप करें, फिर बंद करके फिर चलाएं, कंटिन्यू ना चलाएं। और कोई ख़ास टेक्निक इसके लिए नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। नट बटर बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको एक बाउल में निकाल लें, शीशे के जार में भर के फ्रिज में रख लें, या अगर सर्दी का मौसम है तो ये बाहर भी ठीक रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बटर के ऊपर मार्केट के बटर की तरह ऑयल दिखाई दें तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए और ग्राइंड कर सकते हैं, पर मुझे इसी तरह थिक पसंद है। अब आप इसको ब्रेड पे लगा के स्मूदी में डालकर जैसे चाहे इसका यूज करें। ये होममेड हेल्दी ग्लूटेन फ्री मिक्स नट बटर बन के तैयार हुआ है। बहुत ईजी है बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हेल्प ले सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जो ये कहते हैं तू तो कहीं खो गई है, दिखती नहीं। उन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया, सब्सक्राइब किया हुआ पर बेल आइकन को नहीं दबाया। जब तक आप उस बेल बटन को नहीं दबाएंगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। सो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो चलिए मैं मिलती हूँ नई किसी हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपी के साथ। जब तक आप मिक्स नट बटर बनाएं और इन्जॉय करें। बाय।